पता है मैं ना अपने टीचर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। एक टीचर के बारे में जो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आज मैं उनके टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो पता है सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा स्कूल था, क्लासेस थी, पढ़ाई थी, सब कुछ अच्छा था। बट फिर वो दिन आया जब हमने 10th क्रॉस कर ली और उसके बाद हमें लेने थे कुछ सब्जेक्ट्स। तो मेरी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली। तो हमें ना पता है चॉइसेस मिलती है ना कि हम या तो ये ले लें या तो वो ले लें। तो सबके स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट होता है, काफी स्कूल में सेम भी रहता है। तो मेरे स्कूल में ये था कि आपको हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट लेना है। और मेरी परसेंटेज देख के जो कि ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट जो भी है, टीचर्स ने मुझे बोला कि बेटा आप भी हिस्ट्री लोगे तो फिर क्या होगा, आप इकोनॉमिक्स ले लो, आपकी तो परसेंटेज अच्छी आई है। मुझे लगता नहीं वैसे ज्यादा खास अच्छी थी, बट इकोनॉमिक्स के लिए जितनी चाहिए होती है उससे अच्छी उतनी थी, मतलब जितनी चाहिए होती है उसके आसपास थी, जो भी है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला और मैं पूरे कॉन्फिडेंस में, हाँ मैम क्यों नहीं, मैं ले लेती हूँ, इकोनॉमिक्स कर दो मेरा सब्जेक्ट, उसमें कर दो नाम। ले लिया। और जब मैं जैसे ही इकोनॉमिक्स लेके बाहर निकली हूँ, भाई बच्चों का जो मतलब होता है ना कि हाँ हमने ये लिया वो लिया, तो काफी लोग ना डिमोटिवेट करते हैं। बट उस टाइम मैंने सोचा कि कोई नहीं, क्या ही होगा, देख लेंगे। पर जब वो क्लासेस स्टार्ट हुई ना उसके बाद में, तो हमारी एक मैम थी शैली मैम। नाम भी मैं इसलिए ले लूँ कि शायद उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी, क्योंकि वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, वो शायद ऐसी वीडियो थी, बट मैं देना चाहती हूँ नाम, तो हाँ मैं ले रही हूँ नाम। उनका नाम था शैली। ठीक है। और यार वो इतनी स्ट्रिक्ट थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी, भाई मैं क्या बताऊँ। उनको ना हर एक शब्द ना एकदम एग्जैक्ट जगह पे चाहिए। मतलब क्या मैं बोलूं, वो जब फाइल बनवाती थी ना हमसे, तो फाइल में ना देखो, एक तो वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हम लोग ना डरते बहुत थे, और जो टीचर्स ना हमसे फ्रेंडली होती है ना, तो हम ना उनका काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, हमारे अंदर डर नहीं रहता, वो एक कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है। पर वो ना यार इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, और उस टाइम पे हम बच्चे थे, कॉन्फिडेंस भी तो कहाँ से ही लाएंगे। और मैं कुछ महान थी, मैं क्या कर रही थी उस टाइम भी, सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर रही थी, और ऐसी मोटिवेशन वीडियोस देखती थी, पर्सनालिटी को कैसे इंप्रूव कर, ये सब मैं देखती रहती थी, है ना। तो उसमें से ना एक वीडियो ऐसी थी कि आपको ना ऐसे मतलब शोल्डर्स को ऐसे करके रहना चाहिए, और हमेशा आई कांटेक्ट करके बात करनी चाहिए। ठीक है। ये सारी हरकतें जब मैम के सामने करते थे ना, मैम पता है हमें डिमोटिवेट करती, मैम क्या बोलती थी, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो अपनी गर्दन उचका के बात करो, गर्दन नीचे रखो, कंधे झुका के बैठो, ऐसे करके। ठीक है। और इतनी ज्यादा, जैसे कि मान के चलो किसी के पेट में दर्द हो रहा है, जैसे किसी को पीरियड्स है, तो हम यार होता है क्लास में सपोर्टिव होता है, या फिर कुछ बच्चे वैसे भी बोल ही देते हैं कि मैम उसके पेट में दर्द है, या उसको बुखार है, या वो ये था वो था। मैम पता है क्या रिप्लाई करेंगी, तुम्हें बोलना जरूरी है, उसके मुंह में जुबान नहीं है, तुम क्यों बोल रहे हो, इस तरीके से। यार ये सारी तो बातें हैं, बट जो मैं अपनी बात बताने वाली हूँ, तो एक बार ना फाइल बनी थी, और मैंने उसमें शायद से कुछ गलती कर दी थी, शायद से मैं रोल नंबर लिखना भूल, मैं पता नहीं क्या ही तो कुछ तो भूल गई थी, या कुछ गलत लिखा था। फाइल का जो वो होता है ना जहाँ पे हम अपना नेम वगैरह लिखते हैं स्टार्टिंग में, वहां पे। और मैम ने पता है मुझे क्या रिप्लाई दिया, मैम ने मुझे बोला ये क्या है। और पहली बात तो मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या गलती करी है। अब मैं मैम को देखूं, फाइल को देखो, कि मैं वो भी मैम को भी ऐसे देखो ऐसे करके, और ऐसे देखो ऐसे देखो ऐसे देखो कि मैंने क्या गलती करी है। तो मैम मुझे बोली शर्म तो आती नहीं होगी तुम्हें, कि तुम इतने बड़े हो गए, तुम 11th क्लास में हो, तुम ये मिस्टेक करो। और मुझे अभी भी नहीं पता कि मिस्टेक क्या हुई है। मैम ने बहुत सुनाया और मैम फिर चली गई। मुझे ना पता है हर्ट हो गई ये वाली बात, मैम ने बहुत बहुत सारी बातें बोली थी मुझे, बट मैम ने जो ये बोला था ना, शर्म नहीं आ रही होगी तुम्हें, ये ना मुझे ना हर्ट हो गई, तो इसलिए मुझे अभी तक याद है। अब मैं 2-3 लड़कियों से पूछा कि अरे गलती क्या, उन्होंने बोला अरे यार ये चीज गलती है, मुझे वो गलती भी याद नहीं है एक्चुअली। ठीक है। तो फिर वो मैंने इम्प्रूव किया, और मुझे अभी तक रिमेम्बर है कि मैम ने ना मुझे इस तरीके से बोला था। तो मैं बस ये बोलती कि मतलब क्या मैंने कपड़े नहीं पहन रखे थे जो मैम मुझे ऐसे बोल रही है कि तुम्हें शर्म तो आने लगी। मुझे ना इतना गुस्सा आया था, बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा। ठीक है। हर एक चीज उनको परफेक्ट चाहिए। उनकी किताब ना इकोनॉमिक्स की ना इतनी मोटी होती है। ठीक है। उसमें मैम को चाहिए होता है कि दोनों बुक्स लेकर जाओ, मतलब कि ये हो जाता है ना कई बार, जैसे कि वैसे तो कई बार होता है फर्स्ट बुक फर्स्ट टर्म की, सेकंड टर्म की, बट फिर उस टाइम ऐसा था कि कुछ चैप्टर्स जो सेकंड वाली बुक के थे वो आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में, ऐसा करके कुछ तो था। तो मैम बताती नहीं थी दोनों बुक्स लेकर जाओ, इतनी भारी भारी, और बुक नहीं लेकर जाओगे ना तो 4 बातें सुनो। और मैम पता है क्या बोलती थी हमें, अपने सब्जेक्ट को ना परफेक्ट बेस्ट, लगता था कि पता नहीं क्या हो, सब्जेक्ट ना हो भाई क्या हो, ऐसे बोलेंगे कि तुम लोगों ने ना इकोनॉमिक्स ना इतराने के लिए ले ली है, तुम लोगों ने टशन दिखाने के लिए इकोनॉमिक्स ली है, अपनी ना पर्सनैलिटी बनाने के लिए इकोनॉमिक्स ली है, ऐसा तुम दिखाते हो ना कि मेरे पास तो इकोनॉमिक्स है। मैं तो सोचती थी मैं साइंस वाले बच्चे करे तो समझ भी आता है,
कि कॉमर्स मतलब कॉमर्स वाले बच्चे करें तो भी समझ आता है, हम आर्ट्स वाले बच्चे उसमें से एक सब्जेक्ट हमें हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में चूज करना था, जो कि हमने ले लिया इकोनॉमिक्स। अब वही माथा फोड़ रहा है कि हमने क्यों ले लिया, वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हम कहीं और से सीख लेते, यूट्यूब से सीख लेते, वैसे ही बुक्स रीड कर लेते तो भी समझ जाते। वैसे ही पता है मैम क्या पढ़ाएंगे, कुछ तो पल्ले पड़ेगा नहीं, चार बस पेज पलटते रहो, पेज पलटते रहो, एक लाइन यहाँ की पड़ेगी, हम बस ढूंढेंगे वो एक लाइन है कहाँ। देखो बच्चे होते हैं थोड़े से ऐसे होते हैं, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, होते हैं जिनके पता नहीं 99 मार्क्स आ जाते हैं, मुझे नहीं पता कैसे आ जाते हैं भाई। मैं तो जितने आते हैं उसमें ही बहुत हैप्पी हूँ, उसमें ही मैं बहुत ज्यादा प्रेयर करती हूँ कि हाँ मैं पास हो जाऊँ, और हुई हूँ मैं सारे बस मुझे ग्लैड हूँ कि मैं हर एक क्लास में पास होती हुई हूँ, किसी में कंपार्टमेंट नहीं, किसी में फेल नहीं, बस इतना बहुत है मेरे लिए, आई एम सो हैप्पी फॉर इट। ठीक है, एक लाइन पढ़ेंगे यहाँ की और फिर पता नहीं 2 पेज छोड़ के कहाँ पहुंच जाएंगे, हम बेचारे ढूंढते रहेंगे, और गलती से मैम को पता चल जाए ना, गलती से कि इस बच्चे को नहीं पता कि कहाँ पे हम, भाई बहुत इंसल्ट करती थी, तुम खड़े हो जाओ, तुम बताओ तो कहाँ पर है हम। और पता है ये पता था सबको कि ना ये मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो सब एक दूसरे का साथ देते थे, जैसे कुछ पकड़ा जाता था ना कि उसे नहीं पता कि कहाँ पर है, भाई पूरी क्लास उसे इशारा करके बताएगी ये है वो है, समझ जा, देख ले, हेल्प करने के लिए। सबको ये था कि भाई ये मैम ना कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और कोई सब्जेक्ट हो तो हम निभा भी ले दुश्मनी, पर इस मैम के सब्जेक्ट में ना भाई दुश्मनी निभाने, थोड़ी दोस्ती निभा लो, कि सब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आते रहते थे। मतलब एक उनका सब्जेक्ट ऐसा था कि कोई दुश्मन भी किसी से आंसर पूछे ना तो वो भी उसकी हेल्प कर दे, मतलब सबको पता था कि मैम इतनी महान है। और पता है मैंने क्या प्लानिंग की थी स्पेशली, कि ना जब ना ये स्कूल कंप्लीट होगा ना भाई, मैं ना एक लेटर लिख कर जाऊंगी, और उसमें लिख के जाऊंगी कि मैम आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बट आप बच्चों के साथ ऐसा बिहेव करते हो, मैम इस चीज को सुधारो, ये है वो है। मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, बट जब मैं पास हो गई ना, मतलब 12th मैंने क्लियर कर ली, तो फिर ना वो मन ही नहीं किया वो सब लिखने का, कि मतलब क्या ही लिखूं अब, कि छोड़ो अब रहने देती हूँ। बट अभी भी अगर मुझे मौका मिले या किसी हद से ये वीडियो उन तक पहुंच जाए, तो भाई मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि भाई आप टीचर्स होते हो, एक तरीके से बच्चे घर से आते हैं स्कूल में बहुत कुछ सीखने के लिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है कि वो ग्रो करें, वो बहुत सारी चीजें सीखें, सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी उन्हें बहुत कुछ सीखना होता है। बट आप ही बच्चों का कॉन्फिडेंस ऐसा कर दोगे कि तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे हो नहीं पाएगा, उसे देखो इसे देखो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ट्यूशन पढ़ाते रह जाओगे, तुम्हारी लाइफ में तुम कुछ ग्रो नहीं कर पाओगे, तुम बस रोटियां बेलोगे, तुम क्या ही करोगे, ये है वो, इतना ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं। हमारे पढ़ाई को लेके हमारी पर्सनालिटी को बोलते हैं, हमारी फैमिली को बोलते हैं, हमारे मतलब हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसे बोलते हैं, हर एक चीज को बोल देते हैं, और कमी रह जाती है ना तो हमारे अपीयरेंस पे भी जज कर लेते हैं हमें। तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो एकदम आप लो कर देते हो, आपको नहीं पता कि आप कितना बुरा करो, जो आप अभी बोलते हो ना बच्चों से, तुम ये हो तुम वो हो, तुम्हारे बस की ये नहीं है, भाई वो बच्चे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाके ना वो चीज बैठ जाएगी, और इन फ्यूचर तक ना वो चीज उन्हें फील कराती रहेगी, उनका बिलीव बन जाएगा कि यार मुझसे कुछ होगा नहीं, मेरे कुछ बचती नहीं है, मैं ये चीज नहीं कर सकता। यार प्लीज इस चीज को चेंज करो, किसी को अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते ना तो डिमोटिवेट भी मत करो। मैंने ना पता है मैं ना इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, ऐसा मुझे लगता है, और ऐसा बोलते भी है बोलने वाले, और चलो ठीक है मान लिया कि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, पर बाकी सब्जेक्ट से तो मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इंग्लिश में मेरा इंटरेस्ट था, और मेरी जब भी इंग्लिश की कोई टीचर मिली है ना, हमेशा ही अच्छी मिली है, हमेशा ही, मतलब इसीलिए मैं शायद इंग्लिश में अच्छी हूँ। और अगर मेरे हर सब्जेक्ट की टीचर मुझे अच्छी मिली है तो शायद मैं हर सब्जेक्ट में अच्छी होती। और मैंने अक्सर देखा है कि जिस सब्जेक्ट की टीचर जिस बच्चे से ज्यादा लगाव रखती है या फिर बहुत अच्छी होती है, उस सब्जेक्ट में ना बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं। लिटरली मैं बता रही हूँ, चाहे हिंदी की टीचर अच्छी होगी ना तो बच्चे हिंदी में अच्छे ही होंगे, अगर सोशल साइंस की टीचर अच्छी होगी ना तो उसमें बच्चे अच्छे ही होंगे। पता है इंग्लिश की टीचर हमेशा ही ना मोटिवेट कर देते कि हाँ तुम कर लो, कर लोगे, तुम ये अच्छा करो, तुम ठीक है तब सुना देना। जब इंग्लिश आती भी नहीं थी, एक पैराग्राफ लिखा और उसका मतलब भी नहीं पता, हमें रट के सुनाना है, क्योंकि स्कूल का तो यही होता है ना, कौन समझाने बैठ रहा है हमें, रट लो भाई रट लो, वही होता है। बट स्टिल वो अच्छी थी तो हम रट भी लेते थे। और उसके बाद ना मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, पता है मेरी ना एक इंग्लिश की टीचर थी, प्रियंका नाम की, मैं ना उनसे एक बार इतना रूडली बात किया था, बट स्टिल वो टीचर इतनी ज्यादा अच्छी थी ना कि उन्होंने बोला कि ठीक है मैंने तो माइंड में लिया, तुम सारे मेरे लिए बच्चे हो, और अगर मैं बच्चों की बातों को माइंड में ले लूंगी तो फिर बातें क्या है, तुम में और मुझे फर्क क्या रह जाएगा, मैं तुमसे मेच्योर हूँ, मेरा काम है तुम्हें समझाना, अगर तुमसे कोई गलती हुई है तुमने अपोलोजाइज किया, तुमने एक्सेप्ट किया, बस यही बहुत है। मतलब वो इतनी ज्यादा अच्छी थी और मुझे अभी भी याद है।
मेरे को जो बेकार टीचर्स थी वो मुझे याद है, और जो मेरी अच्छी थी वो भी मुझे याद है, और याद रहेंगी पता नहीं कब तक, बट है यार। पता है मैंने कितने लोगों के मुंह से सुना है ना कि कितने लोगों को ना अभी तक ना ड्रीम्स आते हैं अपनी बेकार टीचर्स के। लिटरली मैं ट्रू बोल रही हूँ कि मैंने सुना है ट्यूशंस में ये वाली बात कि यार मुझे ना अपनी 6th क्लास वाली टीचर अभी तक याद आती है, अभी तक मेरे अंदर इतना फेयर है उनको लेकर। यार आप सोचते नहीं हो कि आप एक बच्चे को ना किस हद तक दबा देते हो, किस हद तक डरा देते हो कि वो बच्चा ना चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका बिलीव बन जाएगा कि उसके बस की कुछ नहीं है। और बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिन बच्चों को आप जज करते हो ना कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे वो नहीं हो पाएगा ना, वो बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। कभी ना पलट के देखना, आपने पुराने बच्चों को सुनाई 4 बातें, वो ग्रो कर गए, आप नए बच्चों को भी वही भाषण दे रहे हो। एक बार सोचो अपने पुराने बच्चों के बारे में जिनको भी आपने सेम चीजें बोली थी, बट वो आज अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं मान लेती हूँ 10 में से कुछ बच्चे होंगे जो नहीं कर पा रहे, बट सारे के सारे बच्चे उल्लू के पट्टे नहीं होते, ठीक है। वो कर लेते हैं अच्छा, वो आगे बढ़ जाते हैं। ये जो आप बोलते हो ना कि तुम्हारे पापा तो ये करते हैं, तुम ये करते हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं, भाई करने वाले कर लेते हैं, तुम मत बैठो उस चीज के लिए। तुम पढ़ाई कराना पढ़ाई कराओ और कुछ मत करो। मैंने टीचर्स को देखा है आएंगी और मैं लिटरली सच बता रही हूँ, जो मेरी बातों से बहुत लोग रिलेट करेंगे, ऐसा होता है। उनसे ना उनके टॉपिक पे बात करा लो, वो घंटों बात कर लेंगी कि मेरे पति ऐसे हैं, हम वहाँ घूमने गए थे, मेरे बच्चे ये करते हैं, मेरे बच्चे ऐसा बोलते हैं, मेरे बच्चों को ये खाना पसंद है, मेरे बच्चों को वो खाना पसंद नहीं है, उनका ये नाम है, हम यहाँ रहते हैं। अपने टॉपिक के बारे में 10 बातें कर देंगी। उसी जगह पे ना अगर किसी और बच्चे की कोई बात हो जाए ना, वहां पे नहीं तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुम वो नहीं करोगे, तुम्हारे बस की नहीं है, ये नहीं वो ये पता नहीं क्या क्या। मैं एक और टीचर की बात बताती हूँ, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। हमारी होम साइंस की टीचर थी भाई, इतनी स्ट्रिक्ट थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी कि मैं क्या बताऊं। वो टीचर्स ना कभी हंस नहीं सकती, बट और लेकिन उस टीचर में पता है ये अच्छी बात थी ना, उन्होंने कभी किसी बच्चे पे हाथ उठाया, ना ही किसी बच्चे की इंसल्ट करी। अगर उन्हें किसी बच्चे पे गुस्सा आता था ना, किसी बच्चे को उन्हें गुस्सा आता था, तो वो ना कभी इंसल्ट नहीं करती थी, वो साइलेंट से उस बच्चे को इस तरीके से समझा देती ना, सिर्फ साइलेंट से, कि वो बच्चा समझ जाता था। हमेशा वो नोटबुक उसके बैग में होगी, हमेशा उनकी किताब उनके बैग में होगी। मतलब वो टीचर की इतनी अच्छी पावर थी कि वो साइलेंट से ही सब कुछ करवा देती थी, लिटरली। बट उन्होंने ना कभी किसी को ऐसा नीचा फील नहीं कराया। एक हमारी फिजिकल वाली मैम थी, फिजिकल एजुकेशन की मैम थी। वो टीचर ना बहुत अच्छी थी, ठीक है, पर स्टिल वो टीचर ना पीट देती थी सीधा। हमें बोली थी 2 चोटी बना के आनी, और जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता ना उसकी चोटी करके ना घुमा देती थी, पता है। तो मैं ना बहुत चंटू, एक बार मैंने क्या किया था, ऐसे ना वो सुन रही थी क्वेश्चंस। ऐसा होता है ना जब हमारे एग्जाम आने वाले होते हैं तो कुछ टीचर्स ना ऐसे क्वेश्चन बीच बीच से पूछ पूछ के सुनते हैं कि बच्चों ने याद किया नहीं किया है, इस तरीके से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सुन रही थी, और जब मेरी बारी आई ना तो मुझे वो याद नहीं था, ठीक है। और मैम ने मुझे खड़ा किया, और मैं इतनी महान चंटू ना मैंने ऐसी शक्ल बना ली अपनी। हाँ मैम, मैम पढ़ा था पर तबीयत खराब थी मैम। हाँ मैम सुना देंगे लंच के बाद मैम। मैम ने बोला अब मैं इसको क्या पीटूं, इसकी तो हालत ही देख के मन नहीं करा पीटने का। और मैं बैठ गई। भाई पूरी क्लास पिटी थी उस दिन, सच बता रही हूँ। मतलब वो किसी को आंसर याद नहीं था। मतलब अब कहीं से मैम पूछ रही हैं एग्जाम से, मान लो 1 हफ्ता पहले पूछ रही है, किसी ने कुछ याद किया, किसी ने याद ही नहीं किया। बच्चे पढ़ते कब है, 1 से 2 दिन पहले पढ़ते हैं, और हम तो वही थे। ये मान लो एक एक बच्चा उस दिन पिटा था, एक भी मैं रिकॉर्ड, एक भी बच्चा उस दिन बच्चा नहीं था पिटना है, सारे पिटे थे। फिर मैं बची थी, वो भी मैंने ऐसी हरकत करी थी। हाँ मैम ये ऐसे करके। और बताओ, और हमारी एक हिंदी की टीचर थी, वो भी महान टीचर थी, वो भी बहुत अच्छी थी। पर पता है क्या था, वो ना हमें ऐसे करवाएंगी कि बच्चों आज कहाँ घूमने का मन है। तो हम बच्चे, हम बोलेंगे शिमला जाने का मन है, ठीक है, अपनी अपनी आंखें बंद करो। अब ऐसा फील करो हम बस में बैठे हैं, हम बस में बैठे हैं, हमने अपना बैग कैरी कर रखा है, उसमें ये सामान है, अब हम जा रहे हैं, हम खिड़की से देख रहे हैं। पूरा ना मेडिटेशन कराती थी। बट उस टाइम पे हमें हंसी आती थी कि वाह, सीट पे बैठे बैठे हम शिमला घूम के आ रहे हैं, हम लंदन घूम के आ रहे हैं, हम पेरिस घूम के आ रहे हैं। और ये कि अब तुम बर्फ उठा रहे हो, तुम खेल रहे हो, एक दूसरे को मार रहे हो। मतलब सारे टीचर्स ऑलमोस्ट अच्छे ही थे, ठीक है। एक टीचर और थी मेरी, वो कौन सी क्लास में थी मुझे याद नहीं, वो भी मेरी इंग्लिश की टीचर थी। वो टीचर का ये था कि जो बच्चों के सामने बोल्ड बनता था, जो ज्यादा इंटेलिजेंट बनता था, इंटेलिजेंट भी छोड़ो, जो मतलब ज्यादा होशियार बनता था, नॉट पढ़ाई में वैसे ही,
तो उसको बोलेंगे कि तुम हद में नहीं रहते हो, तुम ये नहीं, तुम वो नहीं। और मैं मासूम सी बनती थी तो मुझे बोले तुम थोड़ा बोल्ड बनो, तुम थोड़ा बोलना सीखो, तुम थोड़ा आगे बढ़ो, तुम डर के मत रहो। मुझे वो ये एडवाइस करती थी। ठीक है, वैसे मेरी एक अच्छी बात थी कि मैं जब भी अपने पापा को लेके जाती थी ना, तो मेरी हमेशा तारीफ ही होती थी। बस वो शैली मैम थी ना, जो उनके आगे मेरी बुराई होती थी बाकी हर जगह मेरी तारीफ होती थी, भले ही जो भी है, बट मेरी हर जगह पे तारीफ होती थी। बस वो शैली मैम बोली थी ये पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं, इसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आता, ये टाइम पास कर दिया, ये है वो है, उधर उधर पता नहीं क्या क्या। बाकी हर जगह पे तारीफ होती थी। तो वो जो मैम थी ना मेरी इंग्लिश वाली, जिनकी मैं बात बता रही हूँ, जो मुझे कहती कि तुम बोल्ड बनो, ये वो, वैसे बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बस थोड़ा कम बोलती है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पता नहीं क्या क्या है ना। वो मैम ना मुझे एक बार बोल रही थी कि तुमसे ना कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम ग्रो नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे मुझे बोल रही थी। और मुझे काफी बुरा लगा था कि यार ये मैम मुझे ऐसा बोल के चली गई। ठीक है, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मैम मुझे समझती है, पर वो ऐसा बोल के चली गई। एक दिन ना मैं फिर दूसरी क्लास में गई थी किसी काम से, या फिर शायद कोई पीरियड लगा था वहाँ पे। तो मैं जब वहाँ पे बैठी ना, तो वहाँ पे मुझसे 2-3 लोगों ने आके पूछा, मतलब बच्चों ने, तुम्हारा नाम जिया है, तुम सेक्शन बी से आए हो, तुम्हारा नाम जिया है, तुम सेक्शन बी से आए हो। मैंने बोला हाँ। और पता है मुझसे उन लोगों ने बोला कि पता है जो ये वाली मैम है ना इंग्लिश की, वो तुम्हारी तारीफ कर रही थी। वो बोल रही थी कि ये ना अभी से इसको अपने करियर के बारे में पता है, अभी से इसको पता है कि इसे क्या करना है, इसके पास पूरा रोड मैप है, इसको हर एक चीज में नॉलेज है, अवेयरनेस है अपने करियर को लेकर, वो बहुत अच्छा कर रही है, वो बहुत आगे चली जाएगी, उसे पता है। फिर मैं सोची थी यार मेरे सामने तो मेरी बुराई कर दी और यहाँ पे आके तारीफ कर दी। तो मतलब टीचर्स का ना कुछ ना ऐसा भी होता है कि वो ना आपको जानबूझ के नीचा दिखाते हैं कि आप ग्रो करो, आप आगे बढ़ो। बट मैं एक चीज बोलूँ, ऐसा करने से शायद ही कोई ग्रो करता है, क्योंकि वो डिमोटिवेट ही होता है। भाई पता नहीं किस पे ये स्ट्रैटेजी काम करती है, मुझ पे तो नहीं करती है। अगर वो बच्चों ने कहीं मुझे नहीं बताया होता, तो मेरी नज़र में ये हो जाता कि मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी। बट उन बच्चों ने मुझे शेयर किया कि वो टीचर मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, तो मेरा वापस से कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अच्छा वो मेरे सामने ऐसा बोल रही थी जो कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ। बट एक्चुअल में उन्हें भी पता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, तो वो चीज़ अच्छी थी। पर ये कुछ बात नहीं हो ना कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो उस तरीके से कि वो इंसान और ग्रो कर जाएगा। काफी लोग को होता है ना, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, और वो अंदर से सोच रहे होते हैं कि हम ऐसा बोलेंगे तो ये करेगा, ये पढ़ाई करेगा। भाई ये चीज करने की बजाय तुम ये बोल दो कि तुम्हारे बस की है, तुम कर लोगे, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम आज इतने मार्क्स लाए हो ना, तुम अगली बार इतने मार्क्स लेकर आओगे, मैं बोल रही हूँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है। आप देखना वो बच्चा अपने मन से मेहनत करेगा, सच में मेहनत करेगा। आप थोड़ा सा तरीका तो बदलो बोलने का, जो भी है खैर। आई थिंक हाँ बस यही सब है। सारे टीचर्स मेरे अच्छे ही थे, बस एक इकोनॉमिक्स वाली मैम थी, मेरी बनती नहीं थी। मेरी क्या किसी की भी नहीं बनती थी। पूरी क्लास में एक बच्चा ऐसा नहीं होगा जो उन्हें लाइक करता होगा। जो शैली मैम करते थे ना, वो भी दिखावा दिखावा करते थे, ऐसे ही चापलूसी टाइप का। वो मतलब नहीं देखती थी कौन टॉपर है कौन क्या है। वो जब सुनाने पाते थे तो वो पूरी क्लास के सामने इंसल्ट कर देती थी, बहुत गंदी वाली। और उनका बोलने का तरीका ही ऐसा था ना, वो भी मारती नहीं थी किसी को, क्योंकि हम बड़ी क्लास में थे ना, हम 11th 12th में, कौन पे हमें पीटेगा। वो फिजिकल वाली मैम की बात अलग है, वो वैसे टीचर है कि हाँ हमें खेल खिला रही, क्या बोलते हैं उसे, गेम खिला रही है, रनिंग करा रही है, हमें स्पोर्ट में लेके जा रही है, यही बोलते हैं ना, जो भी है। तो मतलब वो काफी ज्यादा वैसी थी ना, तो वो हमें पीट देती थी मैं पिटी हूँ कभी उनसे, हाँ पिटी तो हूँ खैर, सभी पिटे उनसे। लेकिन उनके अलावा कोई टीचर हम पे हाथ नहीं उठाती थी। जो भी है, बस मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, जो कि मैंने कर दिया। बस अगर मुझे कुछ फाइनल कहना हो तो बस यही है कि भाई हम भी अगर किसी को कुछ समझाना हो ना, तो हम अपना समझाने का तरीका चेंज करें। बजाय कि किसी को नीचा दिखाने के, हम किसी को मोटिवेट करें, तो वो इंसान सच में अच्छा कर लेगा। और एक चीज और है कि अगर ये चीज घर में किसी को समझानी हो कि आप ये चीज करो, तो बोलने की बजाय ना वो चीज करना स्टार्ट करो। तो अगर आप चाहते हो कि कोई इंसान हेल्दी खाए आपके घर में, कोई छोटा बच्चा है वो हेल्दी खाना खाए, उसके सामने फ्रूट्स कट करके खाना स्टार्ट कर दो, उसके सामने सैलेड खाना स्टार्ट कर दो, उसके सामने जंक फास्ट फूड मत खाओ, उसके सामने कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पियो। अगर आप चाहते हो कोई बच्चा है घर में, वो स्टडी करे, उसके सामने बुक लेकर बैठना स्टार्ट कर दो, उसके सामने स्टडी करो। उसके सामने फोन चलाओगे, उसके सामने गाली दोगे, तो वो वही सीखेगा। आप बोलोगे अरे गाली मत दे, गाली मत दे, गाली मत दे, लेकिन ये बोलते हुए भी आप गाली दे रहे हो, तो गाली ही सीखेगा।
अब उसे फोन चलाते बोलो पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वो फोन चलाना ही सीखेगा, क्योंकि आपके ना एक्शन लाउडर होते हैं आपके वर्ड्स से। तो आप ये चीज करो। और अगर बाहर में अगर आप टीचर हो, ऐसा किसी को समझा रहे हो, तो फिर उसे मोटिवेट करके समझाओ, ना कि उसे नीचा दिखा के, क्योंकि एक तो आपका कर्मा खराब होगा, एंड सेकंड वो इंसान का बिलीव बन जाएगा, और थर्ड कि वो इंसान को वो चीज कब तक मतलब फील होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते कि आपके कौन सा वर्ड किसी को कहाँ जाके लग जाए, कितना ज्यादा वो चीज उस चीज को फील। जैसे मुझे अभी तक याद है, मेरी टीचर ने मुझे ऐसे बोला था, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या, तो मुझे वो चीज अभी तक याद है। होता है ऐसा। ओके, इट इज इनफ।